सच बोलना, तुमने कितनी बार सोचा है कि कल से एक पक्का रूटीन बनाऊंगी या फिर कल से मेरा रूटीन मैं अच्छे से फॉलो करूंगी, और रात में तुम 5 बजे का अलार्म भी लगा लेते हो ये सोच के कि सुबह उठ के मैं पढ़ाई करूंगी, जिम जाऊंगी, एक्सरसाइज करूंगी या फिर अपना रूटीन फिक्स करूंगी। लेकिन सुबह जब 5 बजे अलार्म बजता है तुम अलार्म को स्नूज करके फिर से सो जाते हो ये सोच के कि 10 मिनट बाद उठ जाऊंगी, क्या ही हो जाएगा। फिर दोबारा अलार्म बजता है, तुम फिर से अलार्म को बंद करके अच्छे से सो जाते हो। खत्म। और फिर 7-8 बजे तुम उठते हो एंड उठ के नाश्ता करके नहा के जैसे ही तुम टेबल पे पढ़ने जाते हो। कल उसको मैंने मैसेज किया था, रिप्लाई क्यों नहीं आया? 5 मिनट रील्स देख लेती हूँ, क्या ही हो जाएगा, बहुत टाइम है। और फिर 5 मिनट रील्स देखते हो बोल के 1-2 घंटा कब देख लेते हो ये तुम्हें पता ही नहीं चलता है। और फिर काम और पढ़ाई पोस्टपोन, और ऐसे करते करते ही कब सुबह से रात हो जाती है ये भी तुम्हें पता नहीं चलता। और जब रात को डिनर करके तुम बेड पे जाते हो तो तुम्हारा ओवर थिंकिंग स्टार्ट हो जाती है एंड तुम लेट से सोते हो और तुम सुबह वही लेट से उठते हो। अगर तुम्हारे साथ भी ऐसा ही हो रहा है तो टेंशन बिल्कुल मत लो, क्योंकि हर स्टूडेंट इसी प्रॉब्लम से गुजरता है। तुम्हें पहले ये पता लगाना पड़ेगा कि प्रॉब्लम कहाँ है। प्रॉब्लम तुम्हारी रूटीन में है, हाँ, लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि अगर तुम एक सही डेली रूटीन फॉलो कर लेते हो तो तुम्हारा ये प्रॉब्लम फिक्स हो सकता है। तुम्हारा फोकस बढ़ेगा, मार्क्स इम्प्रूव होगा, नया स्किल भी सीख पाओगे और सारा काम भी कर पाओगे एंड तुम्हें फ्री टाइम भी मिलेगा जिसमें तुम रील्स देख पाओगे या फिर गेम खेल पाओगे। सो इस वीडियो में मैं आपको देने जा रही हूँ एक परफेक्ट डेली रूटीन जो एकदम सिंपल एंड प्रैक्टिकल है एंड मैं खुद इस रूटीन को फॉलो करती हूँ जिस वजह से मेरा सारा काम भी हो जाता है एंड मुझे फ्री टाइम भी मिल जाता है। सो टेंशन मत लो, ये कोई 18 घंटा पढ़ाई करने वाला रूटीन नहीं है। सो ये एक सिंपल एंड प्रैक्टिकल वर्किंग रूटीन है। सो अगर आप इस रूटीन को अगले 30 डेज तक फॉलो करते हो तो आपके पास पहले से ज़्यादा एनर्जी होगी, डिसिप्लिन में रह पाओगे, अपने स्टडी एंड एग्जाम में बेटर रिजल्ट कर पाओगे। सो अगर आप रेडी हो तो कमेंट में लिखिए आई एम रेडी। सो लेट्स बिगिन। स्टेप 1, वेकअप टाइम। लोग बोलते हैं कि सुबह उठ के पढ़ाई करो या जो भी काम है तुम सुबह उठ के करो, लेकिन सुबह उठ के काम करना या पढ़ाई करना ज़रूरी नहीं है। तुम मोटिवेशन वीडियो देख के जोश जोश में 2-3 दिन सुबह उठ भी जाओगे, लेकिन उससे ज़्यादा दिन तुम नहीं उठ पाओगे क्योंकि तुम्हें आदत ही नहीं है सुबह उठने की। तो तुम्हें अगर सुबह उठनी है जल्दी, अगर तुम्हें रोज़ सुबह 5 बजे उठना है तो तुम्हें बस एक काम करना है। तुम पहले जितने बजे उठते थे उससे 5-10 मिनट पहले उठने की कोशिश करो। सपोज तुम 7 बजे उठते थे तो तुम आज अलार्म लगाओ 6:55 का। तुम 7 बजे के पहले उठने की कोशिश करो, बस 5 मिनट पहले उठने की कोशिश करो फर्स्ट डे, एंड सेकेंड डे तुम 15 मिनट पहले उठने की कोशिश करो, एंड थर्ड डे तुम 6:30 का अलार्म लगाओ। ऐसे करते करते तुम कब 5 बजे उठने लगोगे ये खुद तुम्हें पता नहीं चलेगा। हाँ, थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस है, लेकिन अगर तुम्हें आदत डालनी है तो तुम्हें ये करना ही पड़ेगा। अगर तुम सुबह जल्दी नहीं उठते हो, 9-8 बजे उठते हो, अगर तुम कल से 5 बजे उठना चाहते हो, देखो 1-2 दिन तुम उठ भी जाओगे लेकिन उससे ज़्यादा दिन तुम उठ नहीं पाओगे। देखो, ज़बरदस्ती से किया हुआ काम हम लोग ज़्यादा दिन नहीं कर पाते। तो तुम्हें पहले सुबह उठने की आदत डालनी है, और आदत डालने के लिए तुम्हें रोज़ 10-15 मिनट जल्दी उठने की कोशिश करनी है। और हाँ, सुबह उठते ही तुम फ़ोन चलाना मत स्टार्ट कर देना। सुबह उठने के बाद पानी पियो एंड अपने रूम का विंडो ओपन करो, सनलाइट आने दो रूम के अंदर एंड थोड़ा स्ट्रेचिंग करो। अगर तुम सुबह उठते ही फ़ोन चलाना स्टार्ट कर देते हो तो सुबह उठने का कोई फायदा नहीं होगा। अगर तुम सपोज 5 बजे उठ भी गए, सुबह उठने के साथ अगर तुम फोन चलाना, रील्स स्क्रॉल करना स्टार्ट कर देते हो तो 1-2 घंटा कब बीत जाएगा ये तुम्हें खुद नहीं पता चलेगा। और जब तुम टाइम देखोगे तो करीब में 8 बज चुका होगा। फिर तुम डिमोटिवेट फील करोगे, यार सुबह उठ के भी मैं कुछ काम नहीं कर पाया, तो इसलिए फ़ोन दूर रखो। स्टेप 2, लाइट वर्कआउट। वर्कआउट का मतलब ये नहीं है कि तुम्हें जिम जाना पड़ेगा, नहीं। जो लोग जिम जाते हैं पहले से वो लोग जिम जाएंगे, और जो लोग जिम नहीं जाते हैं वो घर पे ही एक्सरसाइज करेंगे, लाइक पुशअप या स्ट्रेचिंग, वॉकिंग, तुम्हें जो भी करना है, रनिंग भी तुम कर सकते हो। सो 5-10 मिनट में बॉडी को स्टार्ट करो, क्योंकि जब तक बॉडी स्टार्ट नहीं होगा तब तक ब्रेन स्लो रहेगा। तो अगर तुम जिम नहीं भी जाते हो तो तुम्हें घर पे ही थोड़ा वर्कआउट कर लेना है। थर्ड स्टेप है मॉर्निंग स्टडी। सो मॉर्निंग में ब्रेन सबसे ज़्यादा शार्प होता है, तो इस टाइम पे तुम्हें एक हार्ड सब्जेक्ट पढ़ना है, जैसे कि मैथ्स हो गया, स्टोरी हो गया, फिजिक्स हो गया। तो तुम्हें एक हार्ड सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है एंड तुम्हें 1 से 2 घंटा देना है। सपोज मान लो कि तुम मैथ्स 2 घंटा पढ़ने बैठे हो, तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें 50 मिनट पढ़ना है एंड तुम्हें 10 मिनट या 15 मिनट एक ब्रेक लेना है छोटा सा, और उस ब्रेक में तुम्हें फ़ोन नहीं चलाना है, फ़ोन को बिल्कुल साइड में रखना है। और हाँ, जब तुम पढ़ाई कर रहे हो या फिर अगर कोई काम कर रहे हो तो तुम फ़ोन को पास में मत रखना, टेबल पे मत रखना।
इससे तुम डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो, तो इसलिए फ़ोन को अपने से दूर रखो। फोर्थ स्टेप, द आफ्टरनून स्टडी। अगर तुम कॉलेज या स्कूल जाते हो तो तुम्हारा आफ्टरनून स्कूल या कॉलेज में ही हो जाता है। तो आफ्टरनून में तुम्हारे जो क्लासेस होते हैं उसमें टीचर तुम्हें जो भी पढ़ाते हैं उसको अच्छे से सुनना है, और सुनने के साथ तुम्हें अपनी वर्ड्स में नोट्स भी बनाते जाना है। और हाँ, जितना हो पाए अपने टीचर से क्वेश्चन पूछो, इससे तुम्हारा कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर होगा एंड तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। 5 स्टेप, लंच एंड पावर ब्रेक। दीदी लंच करने के बाद हमें तो नींद आने लगती है, हम पढ़ ही नहीं पाते हैं। देखो, लंच में हैवी और ऑयली फूड मत खाओ। जब तुम पेट भर के अच्छे से खाना खा लेते हो तो तुम्हारा स्लीप मोड ऑन हो जाता है। सो लाइट लंच करो, जैसे कि प्रोटीन, सब्जी एंड फ्रूट्स एंड वाटर। और हाँ, लंच के बाद नींद तो आने ही लगती है, क्योंकि हम एआई तो नहीं है कि नॉन स्टॉप काम करते ही रहें। सो इसलिए 15 मिनट पावर नैप लेना भी जरूरी है, लेकिन 15-20 मिनट से ज़्यादा नहीं तो तुम सोते ही रह जाओगे। सो ब्रेन को थोड़ा रेस्ट देना भी जरूरी होता है, तो इसलिए 15 या 20 मिनट का तुम पावर नैप ले सकते हो। स्टेप 6, मिड डे स्टडी। आफ्टरनून में हैवी थ्योरी पढ़ने मत बैठो। इस टाइम पे तुम प्रैक्टिस कर सकते हो, क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, या फिर तुम रिविजन कर सकते हो, या फिर राइटिंग प्रैक्टिस भी कर सकते हो। ऐसा काम करो जिसमें ज़्यादा तुम्हें सोचना ना पड़े। अगर तुम आफ्टरनून में हैवी थ्योरी पढ़ने बैठ जाओगे तो तुम्हें नींद जरूर आएगी और तुम बोर भी हो जाओगे और तुम्हें पढ़ना बिल्कुल भी मन नहीं करेगा। सो इसलिए तुम लाइट काम करो जिसमें तुम्हें ज़्यादा सोचना ना पड़े। सो आई होप तुम समझ गए हो। सो स्टेप 7, इवनिंग रूटीन। इवनिंग टाइम तुम अपने लिए रखो। पूरा दिन पढ़ाई करके, क्लास अटेंड करके पूरा बॉडी थक जाता है, तो इसलिए तुम शाम में कोई भी पढ़ाई मत करो। इवनिंग टाइम सिर्फ तुम अपने लिए रखो। 20 से 30 मिनट तुम एक्टिविटी करो, जैसे कि क्रिकेट खेलना या फुटबॉल खेलना, बैडमिंटन खेलना या फिर डांसिंग करना, जो भी तुम्हें पसंद है। सो एक्सरसाइज करने से तुम्हारा मेमोरी स्ट्रांग होगा और स्ट्रेस भी कम होगा, और डेली 20 से 30 मिनट एक्टिविटी करना इम्पोर्टेंट भी होता है। स्टेप 8, क्रिएटिव टाइम। अपना एक हॉबी ज़रूर रखो, जैसे कि ड्राइंग हो गया, राइटिंग हो गया, कुकिंग हो गया या फिर म्यूजिक हो गया, तुम्हें जो भी पसंद है। अगर सिर्फ तुम दिन भर पढ़ाई करते ही रहोगे तो तुम्हारा ब्रेन टायर्ड हो जाएगा, फोकस भी कम होने लगेगा। तो इसलिए अपना एक हॉबी ज़रूर रखो। क्रिएटिव काम ब्रेन को रेस्ट करता है, जिससे तुम हैप्पी रहते हो और दिन भी बोरिंग नहीं लगता और पढ़ाई भी हो जाती है। 9 स्टेप, इवनिंग स्टडी, लाइट रिवीजन। इवनिंग स्टडी में तुम्हें क्या करना है, दिन भर जो तुमने पढ़ा है उसको रिवीजन कर लो, या फिर कॉलेज में जो पढ़ाया है उसको दोबारा से पढ़ लो, या फिर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट करो, इजी क्वेश्चन सॉल्व करो, शॉर्ट क्वेश्चन याद रखो, या फिर चैप्टर की शॉर्ट समरी लिखो। तो ये सब तुम कर सकते हो। सो इवनिंग स्टडी तुम्हें 1 से 2 घंटा ही पढ़ना है। पूरी रात पढ़ाई नहीं करनी है। देखो, थोड़ा पढ़ो लेकिन रोज पढ़ो, डिसिप्लिन में रहो। ये रूटीन डेली फॉलो करनी है, तभी तुम्हें रिजल्ट दिखेगा। अगर तुम 1, 2 या 10 दिन करके इसको छोड़ देते हो तो तुम्हें रिजल्ट नहीं दिखेगा। तुम्हें डिसिप्लिन के साथ रोज इसको फॉलो करना है। सो नाइट रूटीन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नाइट रूटीन ही ये डिसाइड करता है कि तुम्हारा अगला दिन कैसा जाएगा। सो नाइट रूटीन में तुम अगले दिन का प्लान बना सकते हो, कल तुम्हें क्या पढ़ना है, या फिर कौन से चैप्टर का समरी बनानी, या फिर तुम्हें कौन कौन सा क्वेश्चन याद रखना है। तो तुम इन सब का प्लान बना सकते हो, ताकि तुम अगले दिन अच्छे से उसको फॉलो कर पाओ। और जो तुमने सोचा है कि कल मैं ये चीज़ करूँगा या करूँगी, तो तुम्हें एक पेज में लिखना है सोने से पहले, क्योंकि लिखने से ब्रेन रिलैक्स करता है और ब्रेन को ये पता चल जाता है कि मुझे क्या करना है। सोने से पहले तुम अगले दिन का प्लान एक पेज में ज़रूर लिखना। सबसे इम्पॉर्टेंट रूल, नो फोन बिफोर स्लीप। तो तुम्हें सोने से पहले बिल्कुल फ़ोन नहीं चलाना है। अगर तुम एक बार रील्स स्क्रॉल करने लग जाते हो, सो 12 से 2 कब बज जाएगा ये तुम्हें पता ही नहीं चलेगा, और लेट सोने की वजह से तुम सुबह लेट भी उठोगे और तुम्हारा पूरा रूटीन बिगड़ जाएगा। तो इसलिए तुम्हें सोने से पहले फ़ोन यूज़ नहीं करना है। तुम्हें सीधा बेड में जाना है और अलार्म लगा के तुम्हें सो जाना है बस। सपोज अगर तुम्हें नींद नहीं आती है तो तुम कोई बुक पढ़ सकते हो, या फिर तुम सॉफ्ट म्यूजिक सुन सकते हो, जिससे तुम्हें नींद आ ही जाएगी। और हाँ, एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, 7 से 8 घंटा स्लीप लेना कंपलसरी है। तुम्हें इससे कम नहीं लेना है। तुम्हें रोज 7 से 8 घंटा स्लीप लेना ही है, ताकि तुम अगले दिन एनर्जी के साथ स्टडी कर पाओ और तुम अपने रूटीन को भी फॉलो कर पाओ। तो इसलिए तुम्हें 7 से 8 घंटा डेली तुम्हें स्लीप लेना कंपलसरी है। सो ये था एक परफेक्ट डेली रूटीन फॉर स्टूडेंट्स जो रियल लाइफ में काम करती है। तो ये कोई 18 आवर्स पढ़ाई करने वाला रूटीन नहीं है। अगर तुम सिर्फ इस रूटीन को 30 डेज तक फॉलो कर लेते हो
तो तुम खुद अपने अंदर डिफरेंस फील करो। हो सकता है तुम डेली रूटीन को परफेक्टली फॉलो ना कर पाओ, लेकिन तुम्हें ट्राई करना है रूटीन को फॉलो करने का। सब काम फर्स्ट डे से परफेक्ट नहीं होता है, जैसे ही तुम धीरे धीरे करते रहोगे तो परफेक्ट हो जाएगा। और एक सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात, मोटिवेशन टेम्पररी होता है और डिसिप्लिन परमानेंट होता है। इसलिए जो स्टूडेंट डिसिप्लिन फॉलो करता है वो कल जाके सक्सेसफुल ज़रूर होता है। सो इसलिए डिसिप्लिन के साथ इस रूटीन को फॉलो करो। अगर तुम डिसिप्लिन के साथ फॉलो करते हो तो तुम्हारा मार्क्स भी अच्छा आएगा, तो तुम बेटर परफॉर्मेंस भी कर पाओगे एग्जाम में एंड तुम डिफरेंस खुद फील करोगे। सो अगर वीडियो थोड़ा भी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, क्योंकि लाइक करने से वीडियो यहाँ सेव हो जाती है। और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर तुम्हारी थोड़ी भी हेल्प हुई है तो।